नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद नरेश यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, इसको याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है दोस्तों, क्षोभ से आम आया बाहर। क्षोभ से आम आया बाहर। दोस्तों, इस ट्रिक से आप वायुमंडल का क्रम और वायुमंडल की सारी परतों के बारे में, वायुमंडल के बारे में जान पाओगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। क्षोभ से बन गया दोस्तों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो कि पृथ्वी से लेके 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। यानी पृथ्वी से 16 किमी ऊंचाई तक, क्षोभ मंडल रहता है। और दोस्तों, से लेना, आप से समझना समताप मंडल जो कि 16 से लेके 50 किमी ऊंचाई तक रहता है। ऊंचाई तक 16 से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। और दोस्तों, एक चीज और जान लीजिएगा, इसमें जो आ से ओजोन मंडल बनेगा ना, वो दोस्तों समताप मंडल में ही स्थित है। समताप मंडल में 20 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर के बीच में जो परत है, उसको ही ओजोन मंडल बोला जाता है। ये अलग से कोई मंडल नहीं है, ये समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि ओजोन मंडल 20 से 40, यानी इसी मंडल में ये मंडल स्थित है। और दोस्तों, मैं से बनेगा मध्य मंडल में क्या रहेगा दोस्तों? इसका 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई रहेगी। किमी ऊंचाई तक रहेगा ये। और दोस्तों, आया से बन गया आयन मंडल, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में, 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में रहेगा। और इसके बाद रहेगा दोस्तों बाह्य मंडल यानी 640 किलोमीटर से ऊपर, 640 किलोमीटर से ऊपर क्या रहेगा? बाह्य मंडल। अब दोस्तों, जान लेते हैं इनके कुछ विशेष तथ्य। किस मंडल के क्या विशेष तथ्य हैं? तो दोस्तों, यदि ये सब कुछ आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, विशेष तथ्य अब हर मंडल के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, क्षोभ मंडल का विशेष तथ्य ये रहेगा कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। जैसे कि आंधी, तूफान, बरसात, ये सब क्या होता है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। यानी मौसमी घटनाएं जितनी भी होती है वो सब
क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती मौसमी घटनाएं। समताप मंडल, समताप मंडल में तापमान सामान्य रहता है और वायु प्रभावित रहती। तापमान सामान्य और वायु प्रभावित रहती, यानी वायु परिवहन रहता है। इसी के अंतर्गत जो ओजोन मंडल आता है, ओजोन मंडल के बारे में थोड़ा दोस्तों जान लीजिएगा। ओजोन मंडल को सबसे पहले खोजा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉबटन ने। कब खोजा था? 1957 में, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और इसमें ओजोन गैस रहती है जो कि सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को, यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, पराबैंगनी जो किरणें होती है, उनको ये रोकती है और पृथ्वी पर सीधे नहीं आने देती, जिससे कि मानव जीवन और पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु है वो सुरक्षित रहते हैं। वरना ये इतनी खतरनाक होती है कि इससे बहुत सी बीमारियां फैल सकती है। दोस्तों, ओजोन मंडल में ओजोन गैस रहती है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और इसकी परत के मतलब पतली होने का मुख्य कारण रहेगा दोस्तों पृथ्वी पर बढ़ता हुआ प्रदूषण। ओजोन में यानी O3 किससे मिलकर बनी होती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। 1957 में इस मंडल की खोज की थी डॉबटन ने। और क्या रहता है? ओजोन गैस से ये ओजोन मंडल बना रहता है, जो कि परत रहती है। कहां पे रहती है? समताप मंडल के बीच में ही रहती है, जिसको कि ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अलग से कोई इसका मंडल में कोई, वैसे मंडल 5 रहते हैं, लेकिन ये मैंने आपको 6 बता दिए। कारण क्या रहा कि ओजोन मंडल, ओजोन की जो समताप मंडल के अंतर्गत जो परतें हैं उसी को ओजोन मंडल भी बोला जाता है, जो कि वायुमंडल की गिनती में नहीं आता है वैसे, लेकिन अलग से जैसे उस परत को मंडल के रूप में बोला जाता है, तो इसको भी ओजोन मंडल के रूप में बोल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, उसके बाद रहेगा मध्य मंडल। मध्य मंडल का विशेष तथ्य यह रहेगा दोस्तों कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ते चले जाते हैं तो तापमान गिरता चला जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट। और दोस्तों आयन मंडल के बारे में जान लेते हैं। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और रेडियो की जो भी तरंगे होती है यहीं से पृथ्वी पर वापस लौटती है, जिससे कि हमारा पृथ्वी का पूरा दूरसंचार चलता है। क्या है? रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौटती है और इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। और दूरसंचार प्रणाली को चालू रखने में आयन मंडल का विशेष योगदान है। यदि ये नहीं होता तो हमारे पृथ्वी पर दूरसंचार केंद्र कोई भी स्थापित नहीं हो पाते। और दोस्तों उसके बाद आता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो कि 640 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर होता है और इसके विशेष तथ्य रहेगा दोस्तों कि यहां का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। कितना रहता है? 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो दोस्तों इस ट्रिक से हमने जाना वायुमंडल के क्रम क्या रहेगा? पृथ्वी के सबसे नजदीक रहेगा क्षोभ मंडल, जो कि
पृथ्वी से लेकर 16 किलोमीटर रहेगा। उसके बाद समताप मंडल जो कि 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई में के बीच में है। और समताप मंडल के अंतर्गत ही ओजोन मंडल है जो कि 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में है। और उसके बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में जो मंडल है वो है मध्य मंडल। और उसके बाद आयन मंडल 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में जो मंडल पाया जाता है उसको आयन मंडल कहते हैं। और 640 किलोमीटर से ऊपर जो मंडल है उसको बाह्य मंडल बोला जाता है। दोस्तों मुझे लगता है आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आप इसी तरह के वीडियो और पाना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप इसी तरह के वीडियो और देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।